ओडिशा की भविष्यवाणी का ग्रंथ पर वर्णन है कि कलियुग की अंतिम लीला समय पर एक अलौकिक महाप्रेममय महागाथा दृश्य होगा, जिस गाथा में भक्त और भगवान के मध्य महाप्रेममय महासंपर्क की महापराकाष्ठा दृश्य होगा, जहां भक्त अपने भक्ति की शेष सीमा तक जाएंगे, जो कि अंत में दिखाई देगा कि इनके भक्ति की कोई सीमा नहीं, अनंतमय ये है। और भगवान इनके भक्ति को देखकर अपने महा अनंतमय महाशून्यमय से स्वयं स्थूल आकार साकार बन जाएंगी, केवल इन्हीं के भक्ति के कारण। 4 युगों तक स्वयं सृष्टिकर्ता श्री जगन्नाथ महाप्रभु के चलंती प्रतिमा श्री नारायण प्रभु ही महावतरण करती थी, हर युग की भारा हरण करते हुए इस जगत की रक्षा करता पालन करता के रूप में परिचित होते थे। भक्त सज्जनों को मुक्ति मोक्ष प्रदान करते थे, मगर स्वयं भगवान कभी भी नहीं आए, स्वयं नहीं आए। मगर ये दिव्य भक्त की भक्ति इतना अनंतमय तक जाएगा कि स्वयं भगवान खुद शरीर धारण करने के लिए मजबूर हो जाएंगे, वही भक्त के लिए, और वही नर स्वरूप को ही धारण करेंगे। वो वही भक्त के शरीर पर चले आएंगे। ये कोई भूत प्रेत जनित गाथा नहीं, ये मानव अंग देवता संग महातत्व की वार्ता है। ये कोई काल्पनिक बात नहीं। आप सोचते होंगे कि ये काल्पनिक बात है, नहीं, ये कोई काल्पनिक बात भी नहीं। ओडिशा की भविष्यवाणी का ग्रंथ केवल यही भक्त और भगवान के मध्य सृष्टि हुए ये महाप्रेम गाथा को वर्णन करते हैं। ये भक्त कौन से समय में धरती पर महावतरण करेंगे, वो समय पर धरती की अवस्था क्या होगा, उसी को वर्णन किए हैं, जिसको हम प्रेडिक्शंस कहते हैं। भविष्यवाणी समाज में ये होगा, ये 600 साल पहले संत ने लिखे हैं। अरे ये भक्त आने वाले हैं। पृथ्वी पर ऐसा एक महाप्रेममय महागाथा दृश्य होने वाला है। एक भक्त सृष्टि होने वाले हैं। वही भक्त को वर्णन करते हुए, वही भक्त आने के समय को वर्णन करते हुए संतों ने ये भविष्यवाणी लिखे हैं। वो भक्त स्वयं भगवान को लेकर आएंगे, स्वयं श्री जगन्नाथ महाप्रभु, जो कि अपने भगवतीय पराकाष्ठा को दिखाते हुए, भक्त प्रति अपने स्नेह प्रेम को दिखाते हुए वो भक्त के दासानुदास बन जाएंगे, उनके अधीन हो जाएंगे। कोई युग में ऐसा नहीं हुआ था। हमेशा भक्त की भक्ति को देखते हुए भगवान उसके सामने प्रकट होते थे, कभी खंभ पर तक कभी सखा भाव में उसके पास ही प्रकट हुए थे। मगर भक्त के शरीर में प्रकट होना, अपने काया को सर्जना करना, ये दिव्य गाथा कोई भी युग में नहीं हुआ है, जो कि ये कलियुग की अंतिम समय पर होगा। ये कल की अवतार लीला नहीं है। श्री जगन्नाथ महाप्रभु स्वयं कल की अवतार नहीं है। ये कल की लीला करेंगे। क्यों? क्योंकि जो नारायण प्रभु कल की लीला करने वाले थे, जब वो
नर शरीर में स्वयं श्री जगन्नाथ महाप्रभु को देखेंगे, तब वो जैसे परशुराम अपने सामने राम को पाकर युग की भारा, युग की कार्य उन्हें सौंप दिए थे, उसी तरह कल्कि नारायण प्रभु स्वयं सृष्टिकर्ता श्री जगन्नाथ महाप्रभु को पाकर, उनको देखकर सृष्टि चक्र के अंदर वो ये सृष्टि की भारा सहित अपने आप को समर्पण कर लेंगे उनके पास, जिनसे वो सृष्टि होकर आए थे उन्हीं के चरण में लीन जाएंगे। ये सब ये महाप्रेममय महागाथा की एक एक अध्याय है, जिसको संत ने अपने भविष्यवाणिका ग्रंथ पर वर्णन किए हैं। ये जो मैं बात बताता हूँ, ये संत अच्युतानंद दास जी की अनादि संहिता पुस्तक पर वर्णन है। आदि संहिता पुस्तक पर भी इसके बारे में वर्णन किया गया है। ऐसा एक महाप्रेममय महागाथा सृष्टि होगा, उन्हीं के बारे में संत अच्युतानंद दास जी ने अपनी सुधासार गीता पुस्तक पर एक सुंदर सा पंक्ति लिखे हैं। वो दिव्य भक्त की भक्ति कैसी होगी, उसी के बारे में लिखे हैं। आइए सुनते हैं। मरिबा जीवा इच्छा न करिब, भक्तिरे थिब रही, भक्तिरे थिले 14 ब्रह्मांड, ता पछे थिब गोड़ाई। संत कहते हैं कि वो जो दिव्य भक्त होंगे वो मरने के लिए इच्छा नहीं करेंगे, या जीवित रहे हैं उसके लिए भी इच्छा नहीं करेंगे। वो केवल ही केवल भक्ति में रहे होंगे, केवल ही केवल भक्ति में रहे होंगे, और भक्ति में रहने से ही उनके निष्काम निष्कपट भक्ति को देखकर ये 14 ब्रह्मांड उनके पीछे पड़ा होगा, उनको देख रहा होगा कि ऐसा भक्ति पराकाष्ठा ये ब्रह्मांड पहले से कभी देखा नहीं होगा, इसीलिए उनके पीछे पड़ के रहा होगा। स्वर्ग मर्त्य किछि इच्छा न करिब, भक्तिरे थिब रही, भक्तिरे थिले 14 ब्रह्मांड, ता पछे थिब गोड़ाई। भगवान तार अधीन हुअंती, आउ कि कहिबा पुण, लक्ष्मी छाड़ी ता सहितरे विरति करंती अटई मन। संत यहाँ पर कहते हैं कि वो जो भक्त होंगे वो स्वर्ग मर्त्य कुछ भी इच्छा नहीं करेंगे, केवल ही केवल भक्ति में रहे होंगे, और भक्ति में रहने से ही ये 14 ब्रह्मांड उनके पीछे पड़ा होगा, और अंत में उनके भक्ति का बस होकर स्वयं भगवान उनके अधीन बन जाएंगे। इससे बड़ी बात और क्या कहें, स्वयं लक्ष्मी को छोड़ के भगवान उन्हीं के साथ रहेंगे। ऐसा भक्ति कलियुग की अंतिम समय पर दिखाई देगा। भक्त जन भक्ति करते हैं, साधक जन भक्ति के पथ में जाते हैं, कुछ सिद्धि पाने के बाद वहां पर रुक जाते हैं, सिद्धि को यूटिलाइज करते हैं, जन्म मंगल की काम करते हैं। मगर ये ऐसा नहीं है, वो केवल ही केवल भक्ति करेंगे। उनके भक्ति को तोड़ने के लिए, उनको रोकने के लिए भगवान उनको एक के बाद एक सिद्धि महासिद्धि सब कुछ देते होंगे। उनके जितने भी शक्ति सामर्थ्य है सब कुछ दे देंगे। एक चीज भगवान किसी को नहीं देते, सृष्टि सर्जना और संहार, जन्म मृत्यु, ये चीज किसी को भी नहीं देते, उसको भी दे देंगे उनको। ये क्षमता उनको दे देंगे, ये पूरा ब्रह्मांड उनके नाम कर लेंगे, पूरा ब्रह्मांड। फिर भी उनको कुछ भी आवश्यक नहीं, ना स्वर्ग ना मर्त्य, ये ब्रह्मांड कुछ भी आवश्यक नहीं। उन्हें एकमात्र स्वयं भगवान ही चाहिए। उनके शक्ति सामर्थ्य ये कुछ भी नहीं चाहिए, वही उन्हीं को ही चाहिए।
जिनके भक्ति को देखकर ये ब्रह्मांड चकित होकर रह जाएगा। कैसा भक्त है ये, और ऐसा भक्ति की पुकार रहेगा, ऐसा महाप्रेम की पुकार रहेगा कि स्वयं भगवान अपने महाशून्यमय महाआसन को छोड़ के निराकार से साकार रूप को धारण करके वो नर देह पर आकर मिलेंगे। नर देह पर आकर एक होंगे, एक होके उन्हीं के दास बन जाएंगे, अपने भक्त की दास बन जाएंगे। भक्त के भक्ति की रस को पीने के लिए, पान करने के लिए उन्हीं के शरीर में रह जाएंगे। ये भक्ति रस को उड़ीसा की भविष्यवाणिका ग्रंथ पर बहुत अलौकिकमय करके वर्णन किया गया है। ये कोई काल्पनिक बात नहीं। आप सोचते होंगे कि ऐसा होगा कि नहीं, ये काल्पनिक बात है। नहीं, ये कोई काल्पनिक बात नहीं, ऐसा ही होगा। ये समय में ऐसा एक महापुरुष धरती पर पदार्पण करे होंगे, और मैं जो वर्णन करता हूँ, मैं वही महापुरुष के बारे में वर्णन करता हूँ, जो कि कल की लीला करेंगे। कल की लीला वो करेंगे धरती पर। और ये जो महाप्रलय असमय में दिखाई दिया है, घोर कलियुग के कारण, उन्हीं के उपस्थिति के कारण ही ये महाप्रलय का समय टल जाएगा और कुछ दिन तक रुक जाएगा। ऐसा भी भविष्यवाणिका ग्रंथ पर लिखा गया है कि ब्रह्म प्रलय घिंची जीव कुछ दिनों के लिए रह जाएगा। ऐसा एक दिव्य महापुरुष धरती पर आ रहे, सभी के सामने वो सुनिश्चित ही प्रकट होंगे। वो समय को सब इंतजार करें। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।